बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम साले दोम के गज़ल को देखेंगे। ये गज़ल नासिर काज़मी की लिखी हुई है। सबसे पहले हम नासिर काज़मी का तारुफ देखेंगे। नासिर काज़मी 1925 में इनकी पैदाइश हुई, इनकी वफ़ात 1972 में हुई। नासिर काज़मी का असल नाम नासिर सुल्तान था। नासिर तखल्लुस करते थे। इमाम मूसा काज़िम से खानदानी निस्बत के सबब नासिर काज़मी मशहूर हुए। यानी इमाम मूसा काज़िम का नाम मूसा काज़िम था, तो काज़मी जो है आपके नाम काज़िम से लिया है। जदीद गज़ल के शायर हैं। हिजरत की वजह से गज़ल में दर्दमंदी, जासूसी और मायूसी के मौज़ूआत इनकी शायरी में मिलते हैं। नासिर की गज़ल में मीर तकी मीर की गज़ल से मुशाबिहत रखती है। इनकी अहम मजमूआ है कलाम में निशाते ख्वाब, बर्ग में, सुर की छाया, दीवान, पहली बारिश शामिल है। इनको दीवान जो इनकी शेरी मजमूआ है, इस पर इन्हें आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। नासिर काज़मी मीर तकी मीर की तरह सोज और दर्द के शायर। इनकी गज़ल जदीद और कदीम का संगम और खूबसूरत मिलाप नजर आता है। इस अपनी पहली गजल में, जो आपके सारे दौर में इनकी पहली गजल है, उसमें वो लिखते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। इसका मफहूम होगा कि दिल में खुशी की लहर दौड़ रही है। ऐसे लगता है कि कोई खूबसूरत ख्वाहिश पैदा हुई और जिस ने ताजा हवा की तरह दिल को फरहत बख्शी है। शायद यहां पर अपने दिल में खुशी की लहर की बात कर रहा है, क्योंकि नासिर काज़मी सोज और दर्द के भी शायर हैं और जदीद गजल के शायर हैं। इन्होंने हिजरत के वाक़यात देखे, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान एक नए वजूद की तरह नई मुमलिकत वजूद में आई, तो उस वक्त जो हिजरत के वाक़यात हुए, सियासी इंतशार, मायूसी, सोज और दर्द, दुख दर्द, शहरों से बिछड़ जाना, दूसरों, अपनों और परायों का बिछड़ जाना, ये सब वाक़यात उन्होंने अपनी आंखों से देखे। इसी सोज और गुदाज को उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया। नासिर काज़मी ने जहां ये हिजरत के वाक़यात देखे, वहां पर सियासी और माशरती इंतशार को भी देखा, सियासत और माशरे में उन बिगाड़ को देखा जो उस वक्त माशरे में परवान चढ़ रहे थे। इन सब को इन्होंने अपनी शायरी में बहुत खूबसूरती से अदा किया। इस शेर में शायर कहते हैं कि दिल में एक लहर सी उठी है अचानक से, जैसे कोई ताजा हवा चले, गर्मी और हब्स की ऐसी शिद्दत हो, और जिससे क्या होता है कि इंसान परेशान है शदीद गर्मी की वजह से, और अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आए और वो ठंडी हवा का झोंका इंसान को फरहत बख्शता है, ताजगी बख्शता है और सुकून महसूस होता है। इसी तरह शायर कहना चाहता है कि मेरे दिल में एक लहर सी उठी है, और उस लहर में ये लहर एक नई ख्वाहिश की है, या उस पुरानी ख्वाहिश की है जिसके याद से, जिसके महसूसात से मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर रही है। जिस लहर ने, जिस ख्वाहिश ने मेरे दिल में उसको फरहत बख्श दी है, क्योंकि इंसान का दिल है वो ख्वाहिशात का मौका है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी दगोदो करता है। एक ख्वाहिश जब इंसान की पूरी होती है तो इसके बाद दूसरी ख्वाहिश उसके दिल में जन्म लेती है, और उस ख्वाहिश को पूरा करते करते इस तरह एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी ख्वाहिशात जो है इंसान के दिल में जन्म लेती है। ख्वाहिशात और इंसानी जिंदगी का ताल्लुक लाजिम व मलज़ूम है। इन्हीं ख्वाहिशात को पूरा करते हुए इंसान अपनी जिंदगी मुकम्मल करता है। तो शायर कहना चाहता है कि मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश थी, शायद वही ख्वाहिश का एहसास और महसूसात ने ही मेरे दिल में एक अंगड़ाई ली है, जिसकी वजह से मुझे एक ताजगी और ठंडक का झोंका महसूस हुआ है। जैसे ताज़ा हवा गर्मी और हब्स में जब चलती है तो हमारे जिस्म को सुकून मिलता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे रूह में ताजगी उतर जाती है। ऐसे
جس نے میرے جسم کو فرحت بخش دی ہے، تازگی بخش دی ہے، سکون بخش دیا ہے۔ بقول شاعر ہے، رات کو دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ کہ اچانک سے رات کو تیری یاد نے ایسے بنا دیا ہے جیسے ویرانے میں ہر جگہ پر بہار آ جائے۔ کہ محبوب کی یاد نے، محبوب کی بات جیسے ہی میرے دل میں دوبارہ انگڑائی کی صورت میں آئی ہے، اور جیسے ہی میرے محبوب کی یاد مجھے آئی تو اس یاد نے ایسے پورے ماحول کو بنا دیا ہے جیسے ویرانے میں بہار آ جائے۔ تو میرے دل کے نہا خانوں میں بھی پہلے ویرانہ تھا، اور تیری یاد نے دوبارہ ان میں بہار پیدا کر دی ہے۔ اس شعر میں بھی ناصر کاظمی یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے دل میں تیری یاد کی ایک لہر اٹھی ہے، اور اس لہر نے میرے دل کے تمام نہا خانوں کو ایک فرحت بخش دی ہے، ٹھنڈک بخش دی ہے، ان کو سکون بخش دیا ہے۔ اگلے شعر میں چلتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ ایک مترنم بہروں میں یہاں پر اس شعر میں ناصر کاظمی کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ پہلے، دل کے کسی کونے میں حشر برپا ہے، لگتا ہے کسی خواہش کا خون ہو گیا۔ انسان کی زندگی اور خواہشات لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان انہی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ جب کوئی خواہش انسان کے دل کی پوری نہیں ہوتی تو وہ ان خواہشات کے لیے خون کے آنسو روتا ہے۔ ناصر کاظمی بھی اسی خواہش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے بھی۔ کہ کسی کچے مکان میں رہنے والے شخص کا مکان اگر کچا ہے، وہ پکا مرمت نہیں کیا ہوا، اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے زیادہ بارشیں آئی ہیں اور اس کا مکان ٹپک رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے مکان کی کوئی دیوار گر جاتی ہے تو ایک شور اٹھتا ہے کہ کچے مکان کے گرنے سے یا دیوار گرنے سے جو شور اٹھتا ہے، شاید کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات تھی، ایسی ہی خواہشات نے جنم لیا تھا، اور جب وہ پوری نہیں ہوئی، ان کو پورا نہیں ہونے دیا دنیا والوں نے، محبوب نے، تو میرے دل کی دیوار بھی، میرا دل بھی اسی طرح ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے نہا خانوں سے بھی ایسے ہی شور اور حشر برپا ہے۔ وہاں پر ایک ماتم شروع ہے، جیسے وہاں پہ جہاں پر کہیں ایسے شور برپا ہو کہ کسی کا نقصان ہو جائے، کہیں پر کوئی مر جائے اور وہاں پر شور برپا ہو، وہاں پر آہ و بقا شروع ہو، وہاں پر گریہ اوزاری شروع ہو۔ میرے دل کے نہا خانوں میں بھی ایسے ہی گریہ اوزاری اور آہ و بقا کے آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ میرے دل کی کسی خواہش میں جو ہے اس کی دیوار گر گئی ہے، کسی نے اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا۔ ناصر کاظمی اس شعر میں اپنے محبوب سے بھی مخاطب ہے کہ انہوں نے کسی خواہش کو، کہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے محبوب کا انتظار کرتے کرتے وہ اپنی اس خواہش کو دل میں لیے بیٹھا ہے، لیکن محبوب نے شاید ناصر کاظمی کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ رقیب کی محفل میں چلا گیا، رقیب کے گھر اس نے جانا ہے اور وہ چلا گیا ہے۔ اور جب شاعر دیکھتا ہے کہ اس نے محبوب کے گھر تو جانا پسند کیا ہے، لیکن میرے پاس آنا، میرے پاس وقت گزارنا اس نے پسند نہیں کیا، تو اس کے دل کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اور دل کے نہا خانوں میں ایک دیوار گر گئی ہے، اسے دل پر چوٹ لگی ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شاعر جو ہے وہ اپنے دل کی کسی کونے کا، کسی خواہش کے نہ پورے ہونے کو دیوار کے گرنے سے تشبیہ دی ہے۔ بقول شاعر ہے، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ کہ دل سے جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ رخصت ہو جاتی ہے، انسان اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی بنا پر دل جو ہوتا ہے وہ گریہ و بقا کرتا ہے۔ اس خواہش کے پورا نہ ہونے پر وہ گریہ اور بقا کا سبب بنتا ہے۔ یہی شور یہاں پر ناصر کاظمی اپنے اس شعر میں دیوار کے گرنے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، شاعر کہتا ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ مختصر بہروں میں شاعر نے
इस खूबसूरत गजल को पेश किया है। इसका मफहूम देखिए इस शेर का, इस भरी दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता है, शायद किसी चीज की कमी सी है। कि यहाँ पर शायर भी कहता है कि इस भरी दुनिया में, अगर इस दुनिया को देखा जाए, महफिलें हो रही हैं, शोर शराबा है, बाजारों में रौनकें हैं, महफिलों में रौनकें हैं, दावतों में रौनकें हैं, हर तरफ हजूम और भीड़ है, लोगों का मजमा है, लोग अपने अपने कामों में मगन है, अपनी खुशियों में मगन है। ये भरी दुनिया जिस तरफ नजर उठाई जाए, लोगों का हजूम, एक मजमा बरपा है, लोगों का एक शोर बरपा है, लोगों का आना जाना, लोगों की जिंदगी गुजर रही है। लेकिन इस भरी दुनिया में शायर कहता है कि मेरा दिल नहीं लगता, मुझे ये दिल, चूंकि यहाँ पे शायर के कहने का मकसद कि इंसान का दिल जो होता है, इंसान के दिल का मौसम अच्छा हो, इंसान की अपनी जात का, ये दाखिली कैफियत, इसमें शायर जो है अपने दिल की दाखिली कैफियत को बयान कर रहा है कि जब इंसान का अपना दिल नाखुश हो, उस पर गम जो है तारी हो, तो शायद को बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं लगता, इंसान को बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना ही अच्छा पुररौनक माहौल हो, लेकिन इंसान के दाखिली कैफियत अगर मायूसी और किसी भी मुसीबत और दुख में मुब्तला है, तो शायद वो बाहर का जितना भी माहौल अच्छा हो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसी चीज को दाखिली कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि भरी दुनिया में मैं देखता हूँ कि ये दुनिया हजूम लोगों से भरी हुई है, लेकिन इस भरी दुनिया में मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, मेरा इस भरी दुनिया में जी नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम कि किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी की वजह से मुझे इस भरी महफिल में, भरी दुनिया में मेरा दिल नहीं लग रहा। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं इस पुररौनक माहौल में रहते हुए भी खुद मेरा दिल जो है वो अकेला महसूस करता है, वो अकेला रह गया है। शायद कहना चाहता है कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। कि नासिर काज़मी का अपना शेर है, शायद नासिर काज़मी कहना चाहते हैं कि दिल तो मेरा उदास है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये शहर क्यों साए साए कर रहा है। अब इस शेर में शायद यही बताना चाह रहा है कि एक दिल जब इंसान का उदास होता है, तो उससे बाहर का मौसम भी उसकी उदासी और मायूसी में डूबा हुआ रहता है। ये इंसान के बस की बात नहीं होती। जब इंसान की अंदर खुशी होती है, उससे बाहर भी खुशी ही महसूस होती है। इसी चीज को यहाँ पर नासिर काज़मी इस शेर में बयान कर रहे हैं। आज नासिर काज़मी की इस पहली गजल के 3 अशआर की तशरीह और इनका मफहूम आपने देखा। ये मफहूम, इस मफहूम को लिखने के बाद आप इनकी तशरीह के लिए हवाले के शेर ये लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगले 3 अशआर की तशरीह हम अगले लेक्चर में देंगे। इस वक्त के लिए